अपने गृहस्थ जीवन को कैसे संभालें, आज हम इस पर बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है और सबका सुनना भी पड़ता है और घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं और उसी बीच में ना त्योहार भी आ जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हम अपने घर के जीवन को और गृहस्थ जीवन को कैसे संभालें, अपने मन को खुश कैसे रखें। आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मोटिवेट हो गई हूँ तो आप लोगों के सामने बहुत मोटिवेशनल वीडियो ला रही हूँ या बातें कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। ऐसा होता है ना कि समय के साथ ना हर एक इंसान बदल जाता है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, फिर हमारा जो भी विचार मन होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मतलब कुछ दिनों से नहीं, कई महीनों से ना मेरा मन ऐसा हो गया है ना, कुछ भी चीज़ होता है या कोई कुछ भी बोलता है ना तो मैं ज़्यादा उस बात पे नहीं सोचती। और जो मेरा क्या धर्म है, क्या काम है, मैं अपने घर को कैसे मेंटेन करती हूँ, वही चीज़ें ना मैं सीख गई हूँ। तो आप लोगों के साथ मेरा खुद का फीलिंग है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि अपने गृहस्थ जीवन को कैसे संभालें, क्योंकि त्यौहार भी आ जाता है, त्यौहार को भी देखना है, साथों साथ अपने घर के काम को भी करना है। तो इनसे सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं ना अपना मन। जब हमारा मन खुश रहता है ना तभी हम कुछ भी काम कर सकते हैं, या त्यौहार हो या कुछ भी। और मन की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्या होता है ना कभी कभी ऐसा होता है ना, मन दुखी इसलिए हो जाता है कि कुछ सुनना भी पड़ता है, बड़ों का भी या कुछ भी। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो मतलब नहीं सहन होता है या कुछ भी होता है, तो उसको हम कैसे भूलें। और एक औरत का यही जीवन है कि वो ना सबका सुनती है और सहन भी करती है। कहते हैं ना नारी शक्ति, कुछ भी होता है हम लोगों को ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि एक औरत से ही घर चलता है। हालांकि आजकल लोग कहते हैं औरत के कोई भी घर नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। पर ऐसा भी होता है ना, औरत के बिना कोई घर भी नहीं होता। अगर जिस घर में एक औरत नहीं होती ना, घर का आप रूपरेखा देखेंगे ना तो वो बिल्कुल सही नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है एक औरत के ऊपर कि हम लोगों को ना बहुत कुछ सुन के भी अनसुना करना पड़ता है, देख कर भी हम लोगों को अनदेखा करना पड़ता है। तभी ऐसे में घर गृहस्थी जो भी होता है ना वो अच्छे से चलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातें हम दिल पे लगा लेते हैं, वही आगे चल के बातें ना बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर घर संभालना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम लोगों को सुनना सब है, पर उसको मतलब अनदेखा करना है, सुनना भी नहीं है। और उस पे ना विचार करना है, चाहे घर की बातें हों या कि बाहर की बातें हों या कि रिश्तेदारों में भी बहुत कुछ हमको सुनना पड़ता है। और हालांकि ये दूसरे नहीं, अपने ही ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाता है ना कि वो सहन से बाहर हो जाता है, फिर भी हम लोग सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो मेरे कहने का मतलब है इस पे विचार बिल्कुल भी ना करें। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने ना कि सुनकर भी हमको अनसुना करना पड़ता है, फिर हम लोग उसको दिमाग से निकाल देते हैं। और हर एक इंसान के साथ समय समय के साथ साथ ना बदलता रहता है। और ये चीज़ें अच्छी है कि अगर हम समझ गए हैं, कुछ भी चीज़ें हैं हम सोच रहे हैं, वो दूसरे को भी हम बताएं तो शायद है कि अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, टेंशन की वजह से सुनने और समझने की जो शक्ति होती है ना वो हमारी काम नहीं करती। लगता है यही सही है, जो हमारा मन करता है ना यही सही है, और वो चीज़ ना बिल्कुल सही नहीं होता है। कभी कभी हमारा मन भी ना गलत सोचता है, गलत इच्छाओं का मांग करता है कि हम ये जो सोच रहे हैं ये सही है, पर ऐसा नहीं होता। हम लोग भी ना कहीं कहीं गलत ही होते हैं। और मेरे कहने का मतलब है ये नहीं है कि मैं बहुत मतलब समझ गई हूँ ऐसा, क्योंकि अपना भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो आगे चल के गलत हो जाता है। तो समय के साथ अगर हमको कोई समझा दे या बता दे वो बहुत
अच्छी बात होती है। तो रहा सवाल ये मन के ऊपर, सबसे बड़ा तो घर का हो संभालने का या कुछ भी हो, सबसे बड़ा तो मन का ही होता है। अगर मन खुश है तो सब अच्छा है, मन खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आता है काम। अगर हमारा मन सही है ना, और मन सही होता नहीं है, उसको करना पड़ता है, क्योंकि काम तो करना है। अगर मन भी दुखी रहेगा फिर भी काम करना पड़ता है। बड़ों का भी सुन के भी काम करना पड़ता है, छोटों का भी सुन के काम करना पड़ता है। एक औरत के साथ तो यही होता है। तो क्यों ना हम, चाहे छोटी बातें हों या बड़ी बातें, कभी कभी ना सुन के भी अनसुना करके और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आगे चल के जब हम लोग खुद आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे हमको बहुत खुशी होती है। कि ऐसा नहीं है कि वो अगर कह दिए हम कुछ नहीं बोले तो हम हार गए, ऐसा नहीं है। कोई कोई चीज़ें ना बोलने से ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम चुप हो जाएं, ना भी बोले तो भी सही है। फिर उसके बाद आता है, चाहे कुछ भी त्यौहार हो, उसका तैयारी तो हमको करना ही है। और हर एक त्यौहार में अलग अलग तैयारी होती है, अलग अलग पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग सामग्रियाँ लगती हैं। और कभी तो ऐसा होता है, कोई त्यौहार बड़ा होता है तो ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कोई त्यौहार छोटा होता है तो भी काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि डेली के काम कोई करने वाला नहीं है, हमको ही करना है, चाहे मन दुखी हो और या ना हो। तो सबसे पहले यही होता है कि कोई भी हमारे सामने अगर त्यौहार है तो उसका तैयारी करना। तो मन को हमको, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसको सुनना ही नहीं है, दिमाग से तुरंत निकाल देना है। फिर हम अब जब अपने काम को करते हैं ना, तो सच में इतना शांति सुकून मिलता है, और उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। फिर उसके बाद क्या आता है ना, कि हम अपने आप को बिजी कैसे रखें। सबसे मेन बातें होती हैं, जैसे घर, किचन, और कोई भी काम होता है, वो तो काम तो चलता ही रहता है। वो हाथ से भी चलता है, मन से भी चलता है, कभी बिना मन के भी चलता है, फिर भी हाथ से काम होता रहता है। क्योंकि अंदर की बातें कोई नहीं जानता जब तक हम किसी को नहीं बताते। तो एक मेन बात होती है बिजी रहना, चाहे एक औरत हो, चाहे कोई भी हो, आदमी हो चाहे कोई भी हो। एक बात आता है ना, मन को बिजी रखना। तो ये यहाँ पे ना औरत की बात हो रही है, क्योंकि ज़्यादा जो भी निगेटिव चीज़ें होती है ना, वो हमारे ही मन में आती रहती हैं। और कुछ ऐसा होता है ना, कुछ मन भी दुखी करने वालों की कमी नहीं होता। छोटी सी बातों पे कुछ भी ऐसा हो गया भूल चूक, तो बहुत जल्दी हम लोग, हमारा मन वो छोटा कर देते हैं। आज तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कितना भी हम अच्छा करेंगे फिर भी उसमें ऐसा सुनने को ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि बिजी रहे। तो एक आप लोगों को मैं बता दूँ, जो जिसका काम होना, जिसको अच्छा लगे, किसी को घर के काम में अच्छा लगता है तो अपने आप को उसी में उलझा दें, उसी में बिजी रखें। किसी औरतों का जैसे सिलाई का काम होता है, सब औरतों का अलग अलग काम होता है। कुछ वर्किंग वूमेन होती हैं, कुछ ऑफिस वाली भी होती, कुछ, सबका अलग अलग रहता है। और मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं अपने घर के कामों में ही अपने आप को उलझा के ही रखती हूँ। और उलझाने का मतलब है कि अगर काम तो हो जाता है किचन का, फिर भी किसी न किसी काम पे मैं अपने आप को बिजी ही रखती हूँ, ताकि फालतू का जो हमारे दिमाग में सोच है और बातें आती हैं वो न आए। तो एक बात तो ये सबसे बड़ी होती है कि हम अपने आप को बिजी रखें। और बिजी रहने का कई कारण आ सकते हैं, किसी को टीवी देखना, किसी को गाने सुनना, किसी को काम करना, और किसी को जैसे आजकल के आप सबको तो पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना। जो जिसका हॉबी रुचि हो उस पे अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस रखना। मैं आप सबको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, मैं अपने घर के कामों में ही बिजी रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम करना और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अपने घर को एक एक चीज़ को देखना, मेरे घर का काम क्या रुका है, क्या नहीं हुआ है, क्या बाकी है, क्या करना है, क्या धोना है, कौन सा किचन कोना क्या रह गया, इस पे मैं ज़्यादा विचार करके और अपने आप को हमेशा बिजी रखती हूँ। और उसके बाद फिर अगर मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पे जो भी है वीडियो कर लेती हूँ। हालांकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता,
पर जितना भी मिलता है तो मैं अपने आप को बिजी रखने का बहुत कोशिश करती हूँ। और हाँ, ये है कि डेली वीडियो अगर समय मिला तो मैं डालती हूँ, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है हर एक औरत को ना बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, ऐसा कुछ कहावत है। तो वो हमको नहीं करना है। और हमारे आस पड़ोस में, हमारे नात रिश्तेदार में क्या चल रहा है उस पर भी हमको ध्यान नहीं देना है। बस अपने दिमाग को और अपने घर को फोकस रखना है। और ये देखिए मेरे घर का काम कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए आप लोग वीडियो में खुद देख सकते हैं कि मैं अपने घर के एक एक सामान को और एक एक चीज़ को कैसे बखूबी रखती हूँ। ये देखिए आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, चाहे घर से रिलेटेड हो या बच्चों से या कुछ भी चीज़ें हो, पूरी जो परफेक्ट तरीके से होता है ना, उसी पे मैं लगी रहती हूँ। और ये देखिए वीडियो थोड़ा सा ये त्यौहार का वीडियो है, मैं नहीं डाल पाई थी, तो कोई बात नहीं, जब समय मिला तो ये देख लीजिए एक एक सामान पूरा उसी तरह और व्यवस्थित। क्योंकि आप सबको बताई ना कि मैं सारा टाइम अपने घर पे ही देती हूँ और उसके बाद जो मुझे पसंद है उस पे देती हूँ। और ये देखिए ये मेरा कुछ वीडियो ऐसा था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। जो भी घर से रिलेटेड होता है ना वीडियो, और जो भी मन की बातें होती हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं, जो भी बातें होती है ना वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कहीं का ऐसा क्या बोलते हैं बातें नहीं है, ये मेरे खुद का अंदर का फीलिंग है। समय के साथ हर एक इंसान को बदलना चाहिए।